स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके मिलेनियर में। आइए दोस्तों, आज हम झारखंड हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे झारखंड में जनजातियों के प्रवेश के बारे में। तो उससे पहले बता दें कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि झारखंड में इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि झारखंड में पाषाण काल के बारे में जो भी पाषाणकालीन अवशेष थे वो सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। अभी हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जनजातियों का प्रवेश, कौन से जनजाति कब प्रवेश करती है और किस तरह से अपना निवास स्थान बनाती है और कैसे कैसे किस जगह पे अपना मुख्य रूप से अपना निवास स्थान बनाती है और कहां से वो आते हैं और किस तरह से अपना क्रम में आते हैं। क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे पहले किस जनजाति का प्रवेश हुआ, कब, और क्रम से भी यहां से सवाल पूछे जाते हैं आपके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम सबसे पहले आता है झारखंड में जनजातियों का प्रवेश। तो बता दें जैसे कि झाड़ जंगल और हरे भरे इस सौंदर्य का राज्य झारखंड में हमेशा शुरू से ही जनजातियों का ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिय स्थली बना हुआ है। और यहाँ पे कई सारे जनजाति जो है वो अपने अलग अलग समय पर अलग अलग काल में अपना अपना निवास स्थान माना जाता है और अलग अलग समय पर प्रवेश काल माना जाता है। झारखंड में जनजातियों का प्रवेश अगर बोला जाए तो भिन्न भिन्न समयों पर देखने को मिलता है। जैसे शक्तिशाली आर्यों द्वारा मूल स्थान से बताया जाता है कि मध्यकाल, मुख्य रूप से मध्यकाल में जब जनजातियों के ये आर्यों के द्वारा, जब आर्य जो काफी शक्तिशाली थे उसके द्वारा जब जनजातियों को वहां से कह सकते हैं कि हटा दिया जाता है या तो फिर अलग जगह पे वहां से भगा दिया जाता है, तो वो आकर क्या करते हैं, झारखंड पहुंचते हैं और फिर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना निवास स्थान बनाते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों में बस जाते हैं। अगर जनजातियों का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया ये झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां मानी जाती है। जबकि इनमें भी अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कौन है तो इसमें से सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो आपका असुर माना जाता है। तो अगर सबसे प्राचीन पूछा जाए कि झारखंड में सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है तो वो आपका असुर जनजाति माना जाता है। जबकि क्रम अगर पूछा जाए शुरुआत का तो असुर, बिरजिया, बिरहोर व खड़िया। तो इस तरह से चार जनजातियां शुरुआत में पहले अपना निवास स्थान बनाते हैं, फिर धीरे धीरे क्रम से अपने स्थान अलग अलग आते हैं। जैसे ये सभी चारों के बाद आपका बाद कोरवा आता है, कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति के बाद की अगर बात की जाए तो फिर मुंडा, उरांव, हो ये सभी जनजातियां झारखंड में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि असुर या तो बिरजिया, बिरहोर, खड़िया ये किसके द्वारा अपने मूल स्थान से धकेले जाने पर ये झारखंड पहुंचे, तो आर्यों के द्वारा, जो कि उस समय काफी शक्तिशाली थे आर्य, उसी के द्वारा वहां से भगा दिए जाने पर या तो फिर वहां से धकेल दिए जाने पर वो क्या होते हैं, झारखंड में अपना निवास स्थान बनाते हैं। वो भी अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसके बाद अगर इसमें क्रम पूछा जाए असुर, बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया के बाद तो फिर कोरवा आता है और कोरवा के बाद मुंडा, उरांव और हो जनजाति आई। अगर बात की जाए 1000 ईसा पूर्व तक, तो अगर 1000 ईसा पूर्व तक अगर देखें तो लगभग कुछ जनजाति को अगर छोड़ दिए तो लगभग जनजाति जो झारखंड में थे वो सारे अपना निवास स्थान कह सकते हैं कि अपना वो पहुंच चुके थे। जैसे चेरो, खरवार और संथालो ये तीन ऐसी जनजातियां हैं। ये सभी जनजातियों को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड में उपलब्ध प्रायः सभी जनजाति जो थे वो छोटा नागपुर में बस चुकी थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये तीन जनजातियां जो देखने को मिलता है वो आपके 1000 ईसा पूर्व के बाद आते हैं। लेकिन इससे पूर्व जो भी जनजातियां थी असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, फिर आपके कोरबा आते हैं, कोरबा के बाद मुंडा, उरांव, हो, तो ये सारी जनजातियां जो है वो 1000 ईसा पूर्व तक या तो फिर और भी कई सारी जनजातियां वो सभी छोटा नागपुर में बस चुकी होती है। पूर्व मध्य काल में अगर बात की जाए, पूर्व मध्य काल में तो चेरो और खेरवार, तो पूर्व मध्य काल में चेरो और खरवार जो आते हैं ये अपना पलामू में अपना निवास स्थल बनाते हैं।
यानी कह सकते हैं कि चेरो और खैरवार जो आते हैं वो अपना निवास स्थल जो बनाते हैं वो पलामू में, और वो निवास करते हैं कहाँ पे, तो पलामू क्षेत्र में। जबकि वही संथाल जनजाति जो आती है वो हजारीबाग क्षेत्र में आकर बसे। तो वही अगर बात की जाए संथाल जनजाति की, तो संथाल जनजाति कहाँ पे, हजारीबाग में आकर बसे। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल में चेरो और खरवार सर्वप्रथम किस क्षेत्र में अपना निवास स्थल बनाया, तो पलामू क्षेत्र में, जबकि संथाल जनजाति हजारीबाग में। लेकिन अगर यहाँ से एक और सवाल पूछा जाए कि जबकि संथाल जनजाति ब्रिटिश काल में, वहीं अगर ब्रिटिश काल में अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में संथाल अपना निवास स्थल कहाँ बनाए, तो वो संथाल परगना में सबसे पहले बसे। ठीक है, तो अगर पूर्व मध्यकाल में पूछे तो चेरो व खरवार पलामू में, जबकि संथाल जनजाति हजारीबाग में। वहीं अगर ब्रिटिश के समय में अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में संथाल जनजाति कहाँ पर बसते हैं, तो वो संथाल परगना क्षेत्र में आकर बसते हैं। इस तरह से इसके क्रमवाइज भी आपको काफी बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है। अब एक सवाल यहाँ से और भी बनता है कि माना जाता है कि संथाल जनजातियों की बहुलता के कारण से ही उस क्षेत्र का नाम संथाल परगना पड़ा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आपको क्या कि संथाल या तो और भी जो भी जनजातियां हैं, तो अगर बात की जाए संथाल या तो फिर चेरो खरवार, ये लगभग एक ही समय काल में अपना प्रवेश माना जाता है ये तीनों का। लेकिन फिर भी अगर क्रम पूछा जाए तो क्रम में आपका सबसे पहले असुर जनजाति आएगा, क्योंकि ये सबसे झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो वो आपका असुर हो जाएगा। असुर के बाद फिर बिरजिया आता है, असुर के बाद फिर आपका बिरजिया आता है, असुर के बाद आपका बिरजिया आता है। बिरजिया के बाद अगर बोले तो वो आपका बिरहोर होगा, बिरहोर होगा। बिरहोर के बाद आता है खड़िया, बिरहोर के बाद आता है खड़िया, खड़िया के बाद है फिर कोरबा या तो कोरबा, कोरबा। उसके बाद फिर आता है मुंडा, उरांव और हो। ये सारे जनजातियां आ जाती है। जबकि 1000 ईसा पूर्व तक ये लगभग जो भी जनजातियां थे ये सारे अपना अपना स्थान ले लेते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में या तो फिर और भी अलग अलग क्षेत्रों में ये अपना बस चुकी होती है। लेकिन 1000 ईसा पूर्व के बाद फिर जो हो आता है, यानी हो के बाद वो आपका देखने को मिलता है वो चेरो, खरवार और फिर संथाल। तो ये सारे जनजातियां जो है वो 1000 ईसा पूर्व के बाद की जनजाति झारखंड में पहुंचते हैं। तो इस तरह से कई बार आपको क्रम से भी सवाल पूछा जाता है, या तो फिर आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजातियां कौन थी, या सबसे प्राचीन जनजाति कौन थी, या सबसे पहले कौन झारखंड में अपना प्रवेश हुआ, किस जनजाति का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और किसके द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद ये अपना निवास स्थल झारखंड क्षेत्र में बनाते हैं, तो ये आपका आर्य याद रखिएगा कि आर्यों के द्वारा वहां से हटा देने के बाद ये अपना स्थान जो वो झारखंड पहुंचते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में अपना निवास स्थल बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये छोटा सा क्लास जो था, कई बार आपको यहाँ से 1-2 सवाल देखने को मिल जाता है, हो सकता है। तो कोशिश करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से हमारे अगले वीडियो को देख पाएंगे। तो एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।